सैयदना शाह अमीर अब्दुल्ला सरताज आगरा का 385वां उर्स का आयोजन अब इस महीने में होने जा रहा है। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक अंजाम दिया जाएगा। हर वर्ष की भांति पूरे भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से सूफी हजरात और सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग बाग मौजूद रहेंगे उसके दौरान दरगाह शरीफ में। ये एक और मौका भी होगा हर साल की भांति इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जहाँ हमें हिंदुस्तान की गंगी जमनी तहज़ीब को देखने का भरपूर मौका मिलेगा। भारत की एकता, अखंडता जो सदियों से बनी चली आ रही है, उसका एक बेहतरीन नज़ारा आपको यहाँ पे मौजूद हर धर्म के लोगों की मौजूदगी से लगेगा। अब प्रोग्राम के बारे में आपको हम डिटेल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े हर्ष और उल्लास का मौका है कि हमारे हज़रत सैयदना शाह अमीरुल्लाह जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका नाम है, उनका 385वां उर्स हम लोग अगस्त में मनाने जा रहे हैं। ये 12 अगस्त से शुरू होगा। 12 अगस्त को एरारी झंडे के नाम से एक महफिल होती है और उस झंडे को हम लोग बुलंद दरवाजे पे और बाबा के बुलंद गेट पर लगा के उसको विधिवत तौर पे शुरुआत कर देते हैं। ये प्रोग्राम में साहिब सज्जादा और अहले ख़ानदान के लोग शामिल होकर और साथ में जो लोग आते हैं वो शामिल होकर इस झंडे में प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उसके बाद 13 अगस्त को लेडीज़ का प्रोग्राम होगा, जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मीलाद शरीफ कहते हैं, उनकी शान में, उनके बारे में बताया जाएगा और पाठ पढ़े जाएंगे। 14 अगस्त को गुस्ल की महफिल, जिसे स्नान कहते हैं, वर्ष में केवल एक बार होती है और जिसका हक़ जो होता है वो साहिब सज्जादा और उनके ख़ानदान के लोगों का होता है। ये ख़ानदान के लोगों के साथ चंद लोग और जो खुसूसी आ जाते हैं वो भी शामिल होते हैं इसके अंदर। और ये प्रोग्राम गुस्ल के बाद जो है उसमें संदल माली, इत्र पोशी, गुल पोशी, चादर पोशी होती है और फातहा पढ़ी जाती है और दुआएं मांगी जाती हैं अमन और चैन के लिए। और इसके बाद रात में महफिल समा, जो सरकारी महफिल होती है, उसमें लोग शिरकत फरमाते हैं। बाहर से आए हुए लोगों को भी जो है वो अपने अपने खेमों में महफिलें करते हैं। उसके बाद 15 अगस्त को हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त को भारतवर्ष की आज़ादी का झंडा भी फहराया जाएगा और साथ साथ हज़रत सैयदना का कुल शरीफ की फातहा भी 10:30-11 बजे करीब शुरू होगी, जो बड़ी मस्जिद में होगी और काफ़ी लोग उस वक्त मौजूद रहते हैं। कुरान का पाठ पढ़ा जाता है, दुआएं मांगी जाती हैं और सबके अमन और चैन के लिए दुआएं मांगकर जो लोग चाहते हैं कि साहिब सज्जादा से मुसाफा करें, उनसे हमारा अनुरोध है कि बहुत ही सुकून और अमन के साथ उनसे मुसाफा करें। वो हम बहुत देर वक्त देते हैं अपना मुसाफा करने के लिए और दुआएं देते हैं। उसके बाद महफिल होती है। महफिल के बाद ये प्रोग्राम उनका ख़त्म हो जाता है और एक छोटा गुस्ल, जिसे स्नान कहते हैं, उसके बाद का वो रंग की महफिल होती है। हज़रत सैयदना में बाहर से उसका स्नान करके और उसके बाद एक रंग की महफिल चलती है जो दोपहर 1:30 बजे तक चलती है। उसके बाद एक और प्रोग्राम जो इसमें रखा गया है, जिन लोगों ने हज़रत सैयदना से लेके और हमारे सैयद इनायत अली साहब तक जो सज्जादे नशीन हुए, इस दरगाह को अपनी सेवा दी, उनको भी याद किया जाता है। क्योंकि हमारी दरगाह में हज़रत सैयदना के अलावा किसी का उर्स नहीं मनाया जाता, उनकी फातहा मनाई जाती है। तो 10 सज्जादा जो गुज़रे वो उनकी फातहा 23 अगस्त को असर से मगरिब तक होगी। बहुत शुक्रिया। काफ़ी अर्से से जो है, सालों साल से जो है वो प्रशासन जो है वो यहाँ पर हमारी सफाई, सड़कों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था का जो है प्रबंध करती चली आई है। और इस वर्ष भी जो है वो काफ़ी कुछ प्रबंध किया जा रहा है और नगर निगम से सफाई कर्मचारी जो आए हुए हैं वो अपनी सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हमें जो नगर निगम से ये है कि यहाँ जो तो शौचालय जो जैसे कहते हैं मोबाइल टॉयलेट जो है वो उसकी थोड़ी संख्या अगर वो बढ़ा के जो है वो यहाँ पर दें, क्योंकि काफ़ी संख्या आती है, लोग आते हैं तो उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि वो समय के रहते हुए जो है इसकी व्यवस्था करें। सड़कों का जो कहीं कहीं जो सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं गड्ढे हैं, कुछ हैं, तो पानी का सीज़न है बरसात का, तो इसमें वो गड्ढों को जो है वो भरने का काम पहले से कर दें ताकि कोई ऐसे अनहोनी ना हो, कोई गड्ढे में गिर जाए, कुछ नुकसान हो जाए, किसी की टूट रहा है।
तो ऐसा मेरा मानना है कि ये भी सड़क का निर्माण कार्य की जो है वो थोड़ा गड्ढों का नगर निगम जो है इसकी ओर ध्यान देगा जो है वो करेगा। बिजली के लिए जो है हमारा एक काफ़ी अरसे से हमने जो है वो नगर निगम में एप्लीकेशन डाली हुई है जो है यहाँ पर एक टावर लगाने के लिए। और इससे पहले जो है एक बार जो है ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो स्वीकृत हो भी गई थी, लेकिन वो किस कारण से यहाँ नहीं लग पाई। तो अगर यहाँ एक टावर मैदान में लग जाए तो यहाँ जो मरीज़ महिलाएं रहती हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी, अंधेरा कम हो जाएगा, लाइट ज़्यादा नजर आएगी जो है। तो ये भी अगर व्यवस्था अगर नगर निगम उसको पूर्ण करा दे तो हमारा ऐसा विश्वास है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसको देखते हुए जो है वो उनकी इस बात को जो है वो श्रेय देते हुए ये कार्य करें तो बड़ी खुशी होगी और ख़ास तौर से उसका मौका है। मैं इतने कहना चाहूँगा। धन्यवाद।